आज हम इतनी चिंता में क्यों डूबे हैं? चिंता, ये चिंता होती क्या है भाइयों? ये चिंता और एक चिता, ये दोनों सगे भाई हैं। चिता जो होती है ना, ये मनुष्य के मरे शरीर को जलाती है, और चिंता जो होती है ना, ये जिंदे मनुष्य के शरीर को जलाती है। इन दोनों में कोई फर्क नहीं। इसके बाद तो अस्तित्व मिटने ही लगती है। लेकिन मनुष्य को भगवान ने इतना सुंदर विवेक दिया है, जिसके कारण आप इस चिंता को ही चिता में बदल दोगे। ये आज मेरी ये दावा है। ये चिंता आती कहां से है? ये चिंता आती है किसी विशेष, किसी अपनापन, इसके विषय में आप लगातार सुंदर सुंदर ख्वाबें, सुंदर सुंदर विचारें रखते हैं, और जब ये विचारें, ये सपने टूट जाते हैं, बस और क्या है, ये चिंता होने लगी। और लगातार यह चिंता बढ़ते जाए तो ये शोक में बदल जाती है। और जब ये शोक दूर नहीं होती है तो हमारे आंखों के सामने पूरा दुनिया अंधेरा सा दिखने लगता है। यही तो है चिंता और शोक। लेकिन इस चिंता और शोक मनुष्य का बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी और एक महत्वपूर्ण बातें हैं कि आप अपने को सजग रखिए। सबसे पहले आप सोचिए कि चिंता आई कहां से। इसका कारण तो मैं नहीं हूं। अगर इसका कारण मैं हूं तो आज के बाद ये दोबारा गलतियां नहीं होगी, ये संकल्प लें। और यदि इसका कारण मैं नहीं हूं, आप नहीं हो, तो चिंता किस बात की करते हो? और ये अपने आप आई है तो उस परम पिता को सौंप दो ना, जो दुनिया के सारे कष्ट हरता है। एक उदाहरण आपको दिखाना चाहता हूं। जब आप कहीं रास्ते पे जा रहे हो, जब आप रास्ते पे कहीं जा रहे हो, अचानक से रास्ते बंद हो जाए या पुलिस की नो एंट्री हो जाए, क्या करोगे? बैठ कर रोओगे? वापस आ जाओगे? नहीं, क्या करोगे आप? रास्ता बदल लोगे। बस यही तो सोच रखनी है चिंता पर। जब चिंता आ जाए, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी सोच को बदल देना। जिस सोच से चिंता आ रही है ना, उस सोच को छोड़कर कुछ नए सोच की ओर हमारे ध्यान लगानी चाहिए। और किसी भी विषय पर, चाहे वो कितनी ही सुंदर विषय क्यों ना हो या कितनी ही बुरी विषय ही क्यों ना हो, बार बार उस विषय पर ना विचार करें, उस विषय पर ना सोचें। यदि वही विषय पर अगर आप लगातार सोचेंगे तो क्या होगी? चिंता में बदल जाएगी। इसीलिए कहता हूं कि अपने विचार बदलो, सकारात्मक सोच लो, किसी एक पर टिका ना रहो। ये चिंता होगी ही नहीं और आप प्रसन्न रहेंगे। प्रसन्न।
यही तो मनुष्य जीवन है, जो प्रसन्न रहने के लिए भगवान ने हमें एक सुंदर सा विवेक दिया है, जिस पर सोच विचार चिंतन मनन कर सके और अपनी मुसीबत अपनी शोक को हर समय हटा सकें।